ऐसा कहते हैं कि 24 आवर्स 365 डेज साधना है। लेकिन हम उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। थोड़ा ही जगह, थोड़ा ही समय निकालते हैं। ऐसा क्यों समझ में नहीं आ रहा। और प्रभु भी हर जगह है। बुद्धि से समझते हैं, लेकिन अभी चैतन्य में ज्ञान तो नहीं हुआ। हर समय है। तो रजिस्ट्रेशन से ही साधना करते रहते हैं हम। और रिस्ट्रिक्शन करते रहते हैं, अपने आप को लिमिटेशन करते रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है, जब तक व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य नहीं धारित कर लेता अपने जीवन में, तब तक वो स्थिर नहीं रह सकता। जब आपने लक्ष्य ही नहीं धारित किया है, तो लहरों की तरह आप भटकते ही रहोगे। कभी ऊपर जाओगे, कभी नीचे आओगे, और उसी में आपकी सब शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। अगर आप जीवन में लक्ष्य धारित कर लो कि मेरे को इस ब्रह्मांड में एक होकर इस ब्रह्मांड को समझना है, तो अपना आप ज्यादा समय इस तरफ देंगे, क्योंकि यही आपके जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। अभी आपके अस्तित्व में आप पूर्ण रूप से आपने निर्धारित ही नहीं किया है कि आप क्या चाहते हो। कभी संसार में भटकते हो और थोड़ी देर के लिए अस्तित्व में आना चाहते हो। संसार में भटकना तो बहुत आसान लगता है, उसमें तो शक्ति खर्च नहीं होती। अस्तित्व में आने के लिए आपको अपनी शक्ति भी चाहिए और परमात्मा की शक्ति भी चाहिए, तो वो आप पूर्ण रूप से इकट्ठी नहीं कर पाते, इसलिए ही भटकते रहते हैं। और सारा संसार इसी रूप में चल रहा है। अगर आपकी दृष्टि निर्धारित है कि मेरे को जीवन में इसी की प्राथमिकता है, प्रभु को पाने की, बाकी तो मेरे को अपना जीवन यापन के लिए चाहिए, तब आपको ये सब समस्याएं ना तो आपके जीवन में आएंगी और ना ही इस तरफ आप सोच पाओगे। आप खुद ही जीवन में निर्धारित नहीं हो, चाहते ऊपर से एक चीज हो और अंदर से कुछ और चाहते हो, और इसीलिए भटकाओ है। जब एक दिशा में निर्धारित हो जाओगे, तो फिर भटकाव नहीं होगा। संसार में निर्धारित होना है तो वहां हो जाओ, ब्रह्मांड के साथ एक होना है तो उस तरफ हो जाओ। तब अपनी शक्तियों को आप बांट सकते हो। प्रकृति की तरफ जाना है तो ज्यादा से ज्यादा शक्ति इस तरफ लगाओ। अगर संसार में जाना है तो ज्यादा से ज्यादा शक्ति उधर लगाओ। एक प्राइमरी हो जाएगा, एक सेकेंडरी हो जाएगा। तब भी आप जी पाओगे, क्योंकि आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हो। एक लहर की तरह ऊपर नीचे आ रहे हो, और इसीलिए आपके जीवन में भटकाव है। जब एक तरफ आ जाओगे, तो भटकाव समाप्त हो जाएगा। किसी भी तरफ आओ। अब चोर चोरी करता है तो मंदिर में जाने की तो नहीं सोचता, और जब मंदिर में जा रहा है जो व्यक्ति, वो समझता है कि चोर ज्यादा अच्छा है। अगर दोनों अवस्थाओं का आप विश्लेषण करो, तो आप पाओगे चोरी अच्छा है, एक ही तरफ तो है कम से कम। जो मंदिर जा रहा है तो नाम मात्र मंदिर जा रहा है, चाह तो वो चोर की अवस्था है। तो कहने के अंदर मतलब ये है कि आपके अंदर ही द्वंद है। जब उस द्वंद को आप, उस स्ट्रगल को जो आप न्यूट्रलाइज कर लोगे, तो जीवन में ये समस्या खत्म हो जाएगी।